आज से मैं शुरू करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की एक सर्वाइवल सीरीज। बिकॉज आज से पहले मैंने कभी ना माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाई है ना कभी माइनक्राफ्ट मैंने खेला है। बट इस सीरीज में तुमको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो तुरंत हम अपना वर्ल्ड बना लेते हैं। अपने वर्ल्ड का एक अच्छा सा नाम रखने के बाद हम स्पॉन हो जाते हैं इस आइस वाली जगह पर। एंड यहाँ पर स्पॉन होने के बाद सबसे पहले मेरा मेन टारगेट था अपने लिए वुड के बहुत सारे टूल्स बना लेना एंड एक बहुत ही अच्छा सा विलेज ढूंढकर उसको लूट लेना। चलो जल्दी जल्दी मैं अपने वुड्स काट लेता हूँ एंड अपने टूल्स बनाने की प्रिपरेशन करता हूँ। भाई वैसे जिंदगी में भरे मेरी किस्मत खराब है बट गेम में काफी अच्छी है। मुझे तुरंत ही एक विलेज दिख गया। पहले मैंने अपने लिए बहुत सारे वुड्स क्राफ्ट किए, देन एक क्राफ्टिंग टेबल लगाकर मैंने बनाई बहुत सारे स्टिक्स, स्वॉर्ड एंड पिकैक्स। अपनी ये क्राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं अपने मेन काम पर, विलेज को लूटने के लिए। एंड इस हाउस में एंटर होते ही सबसे पहले मुझे चेस्ट दिखी। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बेड तोड़ लिया एंड चेस्ट को ओपन करके देखा तो वैसे यहाँ पर कूड़ा भरा हुआ था। अरे नहीं भाई, एक्चुअल में कूड़ा नहीं, बस खाने भरे हुए थे यहाँ पर। जो मुझे चाहिए था वो सब नहीं था। बट वैसे भी खाना सबसे ज्यादा जरूरी है तो मैंने सारा खाना बटोरा और इस चेस्ट को भी यहाँ से लूट लिया। बेसिकली मैंने इस पूरे घर को लूटा, इसमें जो कुछ था सब कुछ। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर मुझे यहाँ पर कुछ दिखी तो वो ये थी लैंटेन्स। मैं यहाँ से काफी सारे एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज अभी आगे चल के मुझे अपने लिए एक बेस बनाना है तो उसमें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि जब मैं लूट ही रहा हूँ तो मैं यहाँ से सब कुछ लूट के लेके जाऊंगा। एंड इतने में ही यहाँ पर रात हो गई थी तो मैंने सबसे जरूरी काम किया, मैं सो गया। एंड ये था हमारा डे 2 एंड आज भी हमको कुछ सेम ही काम करना था, लूटना था। रास्ते में मुझे कुछ जरूरी चीजें दिख गईं जो कि वॉल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर फंसी हुई थी, तो मैं इनको बिना लूटे कैसे छोड़ सकता था। उन चीजों को लूट कर मैं वहां से निकला ही था कि मुझे यहाँ पर ये झबरू भाई साहब दिख गए। अब मुझे कुछ भी करके इनका भूत बनाना था क्योंकि मुझे इनसे चाहिए था आयरन। तो अब देखो मैं कैसी स्ट्रेटजी लगा के इसको पेलता हूँ। एंड हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा एंड इन्होंने हमें आयरन्स दी। एंड मैं पास के एक ही घर में चला गया एंड वहां पर भी एक चेस्ट रखी थी एंड इसमें भी सिर्फ खाने की ही चीजें थी। एंड मैंने भी वो सारी चीजें लूट ली। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला था इन विलेजर्स के लिए जिन्होंने मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं दिया। यहाँ से सारी लूटपाट करने के बाद अब मुझे ढूंढना था एक ग्रीन एरिया क्योंकि इस आइस पर तो मैं अपना घर नहीं बनाने वाला था। One eternity later. बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक एरिया मिल ही जाता है एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं अपना बेस यहीं पर बनाने वाला हूँ। बट कुछ दूर चलने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर भी एक विलेज है। तो देखो यार, हम तो गरीब आदमी हैं ही और हमें लूटने पाटने से कोई फुर्सत नहीं। काफी ज्यादा रात हो चुकी, मेरे कैरेक्टर की फटने लगी थी, इसीलिए मैं सो गया चुपचाप। एंड मैं सुबह उठ गया था एंड मैं बगल वाले घर में गया तो मैं देखा यार भाई साहब ये कोई तरीका है सोने का। पर मैंने इसको इसकी नींद एंजॉय करने दी एंड मैं चला गया दूसरे घर में। मैंने इस आयरन गोलम को बहुत ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश की बट ये नहीं हुआ। बट मैंने ये सोच रखा था कि मैं इसको मार के आयरन लूटूंगा जरूर। Why are you running? Why are you running? बहुत बन रहा था ना बेटे, अब आ। थोड़ा सा दूरी पर आने पर मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं इसको मार कर ही जाऊंगा यहाँ से। एंड मैंने इसको मारना शुरू किया। इसको मारने के बाद हमारे पास काफी आयरन इकट्ठा हुए थे। भाई इस आयरन गोलम ने तो मुझे अच्छा खासा डैमेज कर दिया। अब आप लोग थोड़ी देर ये लूट पार्टी एंजॉय करो। अपने लिए सारी जरूरी चीजें लूटने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं अपना बेस बनाऊंगा। तो मैंने बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं आगे कुछ करता मैंने अपनी सारी जरूरी चीजों को पहले यहाँ पर प्लेस कर दिया। एंड मैंने सारे सामान निकाल कर इस चेस्ट में रख दिए।
अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपना बेस कंप्लीट करने के बाद। मैंने अपना बेस पूरी तरीके से बना लिया था एंड बगल में मैंने एक एनिमल फार्म भी बनाया था। बट उससे पहले चलो तुमको घर को अंदर से पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। मैंने अपने सारे कॉबलस्टोन अपनी टाइल्स बनाने में लगा दिए थे एंड उसी चक्कर में मैंने बहुत सारे वुडन ब्रिक्स बनाए जो कि मैंने एज अ टाइल्स यूज भी किए एंड मैंने ये फ्लावर पीछे के एक जंगल से चुरा कर लाए थे। एंड ये देखो यहाँ की विंडो जिससे मुझे एक काफी अच्छा व्यू मिलेगा। पहले मैंने सोचा कि मैं सेकंड फ्लोर भी बना लेता हूँ बट मेरे पास उतने ज्यादा चीजें नहीं थी तो मैंने बस ऐसे नॉर्मल सा बना दिया। आगे फ्यूचर में इसको और बड़ा एक्सपेंड करेंगे। अगर इस वीडियो 100 लाइक्स आ जाती हैं तो देन इसके आगे वाली वीडियो में मैं इसका सेकंड फ्लोर बनाऊंगा एंड और काफी बड़ा एनिमल फार्म बनाऊंगा। यहाँ पर मुझे एक शीप दिख जाती है तो मैं इसको बुद्धू बनाकर ले जाता हूँ अपने फार्म में कैद करने के लिए। इसको तो मैं यहाँ पर लेके चला आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा खाना भी खिला देता हूँ। मेरे पास इस फेंस का डोर नहीं था तो मुझे रास्ता ब्लॉक करना था, इसीलिए मैंने रास्ते में कॉबलस्टोन लगा दिया। बट मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे दूसरी शीप लानी होगी तो मैं उसको अंदर कैसे लेकर जाऊंगा। अब मुझे बनाना था इस फेंस के लिए एक डोर, उसके लिए मुझे चाहिए थी बहुत सारी वुड्स। तो मैंने वुड्स कटिंग करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी सी वुड्स कट करके लौटा ही था, एक और शीप मुझे इतने में दिख जाती है। देन मैं इसको भी अंदर लेकर जाता हूँ। अब इन दोनों के बेबीज होंगे एंड मुझे बहुत सारा वुल मिलेगा एंड कभी कभी मैं इनको मार कर खा भी जाऊंगा। पर उससे पहले इन दोनों को खाना खिलाने के बाद मैं निकल जाता हूँ लकड़ियाँ काटने, बिकॉज मुझे और सारे टूल्स बनाने थे एंड एलिमेंट्स भी बनाने थे। ट्री कट करते करते मैं पहुंच जाता हूँ विलेज में और यहाँ से इन लोगों की बिछाई हुई सारी लकड़ियों को लूट कर लेकर चला जाता हूँ एक लुटेरे की तरह। एंड इतने में मुझे याद आता है कि मेरी शीप्स भूखी होंगी तो मैं इनको आकर खाना खिलाता हूँ। एंड उस वुड से मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ क्राफ्ट की। मुझे बनाना था एक फूड फार्म, इसीलिए मैंने बहुत सारी स्टिक्स बनाई, फिर बहुत सारी फेंस बनाई। उसके बाद मैं चला गया अपना फूड फार्म बनाने के लिए जो कि मुझे अपने घर के बगल में ही बनाना था। बट उसके पहले यहाँ की लैंड को इक्वल करना था मुझे, तो आप इसको फास्ट स्पीड में देख लो। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं फेंस से इसकी बाउंड्रीज बनाने लग गया। एंड इतने में ही मुझे याद आता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, इसीलिए मैं जाके चुपचाप सो जाता हूँ बिकॉज रात में बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मैं गया अपने फार्म के वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। एंड ये फार्म बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना फूड के मैं मरूंगा ही मरूंगा एंड मेरे जानवर भी मर जाएंगे सारे। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए एक बकेट जिससे मैं पानी भर के ला सकूँ अपनी फार्मिंग के लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं लैंड को हो से खोदने लग गया जिससे मैं यहाँ पर अपने सीड्स को बो सकूं एंड अच्छा खाना उगा सकूं। इसको कंप्लीट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर सीड्स लगानी थी एंड उसका एक ही चारा था लूटपाट। तो मैं चला आया सीधा विलेज में इन लोगों की सीड्स चोरी करने के लिए। तो मेरा ये प्लान था कि एक साइड मैं वीट लगाऊंगा एंड एक साइड पोटैटो एंड कैरेट्स। एंड इतने में अपना फार्म बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। मुझे मेरे जानवरों को खाना खिलाना था तो उनके लिए पहले मैंने कुछ खाना बनाया एंड देन उनको फीड कराया प्रॉपर। एंड यहाँ पर इनकी जनता भी काफी बड़ी हो चुकी थी। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ चिकन्स भी चाहिए तो मैंने 2 में डिवाइड कर दिया जिससे एक तरफ मैं कोई और एनिमल को पेट कर सकूं एंड एक तरफ शेप्स को रखूं। इसको लॉक करने के बाद मैं निकल जाता हूँ चिकन को पकड़ने के लिए एंड मैं उसको लेके घर तक चला भी आता हूँ। बट एक ही आया था, दूसरे की तलाश मुझे अभी भी थी तो मैं सीधा निकल जाता हूँ विलेज में एंड यहाँ पर लकीली मुझे एक चिकन मिल जाता है एंड इसको भी मैं बेवकूफ बनाकर अपने घर तक ले ही जा रहा था ताकि इन सबको बाद में मैं मार के भून के खा सकूँ। पर इन बेचारों को जरा सी भी भनक नहीं थी इस चीज की। मैं उसको भी अपने फार्म में लेकर चला ही आया।
एंड इतना कुछ करते करते मुझे काफी ज्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने खाना खाया। एंड इसी तरह हमारी पार्ट 1 की एंडिंग होती है। एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन कमेंट करके बताओ मैं पार्ट 2 कब डालूं। आप जब बोलोगे मैं उतना ही जल्दी पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस।